जान, रोना नहीं है, मुझे बहुत रोना आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब अल्फाज कम पड़ जाते हैं और आंखों के आंसू सब कुछ बयान कर देते हैं। ये वीडियो एक ऐसे ही लम्हे की अक्कासी करती है जब एक बाप अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर तसल्ली दे रहा है कि बेटी रो मत, परेशान मत हो, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है वो खुद भी एक दिन जरूर रोएंगे। अल्लाह की अदालत बड़ी है, वो किसी का हक ज़ाय होने नहीं देता। ये वो बेटी है जिसकी शादी बाप ने अपने सबसे करीबी दोस्त के बेटे से की, ये सोचकर कि उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन अफसोस, वही शौहर और उसके घर वाले उस मासूम बेटी के लिए जहर बन गए। उसे सताया गया, दुख दिए गए, उसकी हंसी छीन ली गई, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर दिया गया और फिर जालिमों ने आखिरी वार किया और उसे तलाक दे दी। बेटी के ख्वाब टूट गए, उसके ख्वाबों का घर उजड़ गया और एक बाप, वही बाप जो अपनी बेटी की मुस्कुराहट के लिए जीता है, आज उसे अश्कों में डूबा देखकर टूट रहा है, मगर फिर भी अपने दिल के जख्म छुपाकर बेटी को हौसला दे रहा है। दोस्तों, याद रखो, जुल्म का इंतकाम इंसान के हाथ में नहीं मगर एक हकीकत तय है। जुल्म करने वालों की जिंदगी आसान नहीं रहती। जो किसी की बेटी को रुलाता है, जो किसी मासूम का हक मार जाता है, उसका अंजाम बुरा होगा, कभी इस दुनिया में और अल्लाह के सामने तो सख्त हिसाब होने वाला है। और सुन लीजिए, जो लोग किसी की बेटी को सताते हैं उन्हें खबरदार किया जाता है। अल्लाह ऐसे लोगों के घर में भी आजमाइशें भेज सकता है। अगर तुमने किसी की बेटी को सताया तो जुल्म का असर तुम्हें या तुम्हारी आने वाली नस्लों को महसूस होगा। अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, बेशक वो किसी का हक ज़ाय होने नहीं देता। आज इस लड़की के साथ हुए हादसे से सबक लीजिए, बेटियां बोझ नहीं बल्कि नेमत हैं। जुल्म करोगे तो उसका बोझ तुम पर लौटकर जरूर आएगा। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। किसी की बेटी को रुलाने वाले कभी खुश नहीं रहते। आज अगर किसी ने बेटी पर जुल्म किया है तो कल वो खुद जुल्म का शिकार होगा। और सुन लो, जो किसी की बेटी को सताता है, तुम्हारी बेटियों को भी अल्लाह इससे भी बढ़कर सख्त और दर्दनाक सजा देगा। इस बाप की आंखों में छुपे दर्द से सीखो। अपनी बेटियों को कभी बोझ न समझो, उन्हें कभी तन्हा न छोड़ो।